तो अब बारी है एक्सरसाइज की। और इसमें फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर। जवाब लखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वांदराना बच्चा केवा केवा तोफान करता हता। तो जो बंदर के बच्चे थे वो क्या क्या शरारतें करते थे, तो क्या करते थे, तो एक ઝાડથી બીજા ઝાડ પર કૂદતા, આખો દિવસ આમ તેમ દોડતા, ઝાડની ડાળીએ ઊંધે માથે લટકતા અને એકબીજાની પૂંછડી ખેંચીને ભાગી જતા। जो बंदर के बच्चे थे वो एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते और फिर जो पेड़ की टहनी थी उस पे उल्टे लटकते और एक दूसरे की पूंछ पकड़ के खींच के भाग जाते थे। फिर दूसरा, पानी में पड़ेलो चांदो तरतो हसे कि डूबी गयो हसे। तो जो पानी में चांद गिरा था वो तैरता होगा या डूब गया होगा। तो पानी में जो था वो चांद का प्रतिबिंब था, शेडो था। और जो प्रतिबिंब है वो कभी भी तैरता नहीं है और डूबता भी नहीं है। तो पानी में प्रतिबिंब तो चांदानो अने प्रतिबिंब यानी कि પડછાયો ક્યારે તરતો પણ નથી અને ડૂબતો પણ નથી। फिर तीसरा, चांदो तળાવમાં ક્યાં પડેલો હશે, તળિયે કે સપાટી પર। तो चांद जो है वो तालाब में कहाँ गिरा होगा, नीचे या फिर पानी के ऊपर। तो उसका आंसर क्या आएगा कि चांद जो है वो कभी भी पानी में गिरता नहीं है। पानी में जो था वो उसका शेडो था यानी कि प्रतिबिंब था। तो इसका क्या आंसर आएगा कि चांदो क्यारे पण तળાવમાં પડે नहीं, तળાવમાં ચાંદાનું प्रतिबिंब હતું। बच्चाने એવું કેમ લાગ્યું कि चांदो पानी में पड़ी गयो छे, तो बच्चे को ऐसा क्यों लगा कि चांद जो है पानी में गिर गया होगा। तो बच्चाए चांदाનું प्रतिबिंब પાણીમાં જોયું, તેથી તેને લાગ્યું कि चांदो पानी में पड़ी गयो छे। तो जो बच्चा है उसने देखा कि चांद का जो प्रतिबिंब है वो उसको पानी में दिखाई दिया, इसलिए उसको लगा कि चांद जो है वो पानी में गिर गया है। चांदाने तળાવમાંથી બહાર કાઢવા માટે મિકીએ કયો ઉપાય બતાવ્યો, तो मिकी नामक जो बंदर था उसने चांद को बाहर निकालने के लिए क्या आइडिया किया बताया। तो क्या आइडिया बताया, तो उसने कहा कि एक वांदरो ઝાડની डाળી पकड़े, ત્યારબાદ બધા વાંદરાઓ એકબીજાની પૂંછડી પકડીને લટકે અને ચાંદાને પાણીમાંથી બહાર કાઢશું। तो मिकी ने क्या आइडिया दिया कि एक जो बंदर है वो झाड़ की टहनी पे लटकेगा और उसकी पूंछ पकड़ के और बंदर जो है वो लटकेंगे और फिर इस तरह से हम पानी में से चांद को निकालेंगे। चांदो तળાવ અને આકાશમાં એમ બંને જગ્યાએ કેમ દેખાતો હશે, तो चांद जो है वो तालाब और आसमान दोनों में क्यों दिखता होगा, तो क्यों दिखता होगा, तो जो तालाब है તળાવમાં ચાંદાનો प्रतिबिंब હતું અને આકાશમાં ચાંદો પોતે હતો, એવી રીતે એ બંને જગ્યાએ દેખાતો હતો। तो आसमान में वो चांद खुद था और जो पानी में उसका शेडो था, प्रतिबिंब था, इसलिए वो दोनों जगह पे दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको फिल करने हैं। फिर उसके बाद क्या है, वार्तामांथी उदाहरण मुजबना शब्दों शोधीने लखो અને તે શબ્દોના આધારે વાક્ય બનાવો। ઊંચા ઊંચા, तो તળાવની પાળે તારના ऊंचा ऊंचा झाड़ हता। तो ऊंचा ऊंचा, तो इस तरह से ये ऐसे जो शब्द है वो स्टोरी में आए हैं। हमें पहले स्टोरी में से ऐसे शब्द जिसका उच्चारण ऐसे 2 बार होता है, ऐसे शब्द जो है हमें स्टोरी में से खोजने हैं और उससे रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि रमता रमता, तो बाळको रमता रमता आनंद करे। तो इसके बाद खाता खाता, फिर कूदा कूद, हुप हुप, डोलतो डोलतो। तो इस तरह के जो शब्द है
आपको इस स्टोरी को आपको पहले पढ़ना है और ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं और फिर उस शब्द से आपको ये अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से मैंने ये एक्सरसाइज जिस प्रकार फिल की है, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई करेंगे। तो वो क्या है? गीत, कविता। ये जो है वो एक गीत है। तो मारा फड़ियाने લીમડે પોપટ રમે એની ગોળ ગોળ આંખ એની લીલી લીલી પાંખ એ તો બોલતો ને ઉડતો સૌને ગમે। तो इस गीत में एक तोता और एक चिड़िया और एक छोटी बच्ची के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। कवि क्या कहते हैं कि मेरा मोहल्ला है, उसमें जो एक नीम का पेड़ है, वहाँ पे जो है वो एक तोता खेलता है और उसकी आंखें जो है वो गोल गोल है और उसके पंख है वो हरे हरे है और वो जब बोलता है और उड़ता है तो सबको अच्छा लगता है। फिर क्या कहते हैं कि मारा घरने आंगणे चकली रमे एनी झीणी झीणी आँख एनी नानी नानी पाँख ए तो रमती ने उड़ती सौने गमे। और फिर वो क्या कहते हैं कि मेरे घर के आंगन में जो है वो एक छोटी चिड़िया खेलती है और उसकी जो आंखें है वो बहुत ही छोटी छोटी है और उसके पंख भी बहुत ही छोटे छोटे हैं और वो जब खेलती है और उड़ती है तो सबको अच्छी लगती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि मारी नानकड़ी बहन घरमा रमे एनी काली काली बोली एनी आँख बोड़ी बोड़ी ए तो रमती ने हंसती सौने गमे। उसके बाद कवि कहते हैं कि मेरे घर में जो है वो मेरी छोटी बहन है और जब छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो वो थोड़ा तोतला तोतला बोलते हैं और उसकी बोली जो होती है हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो कवि कहते हैं कि वो जब अपनी काली गली यानी कि तोतली भाषा में बात करती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही भोली और सुंदर है और जब वो खेलती है और हंसती है तो सबको अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से इस पोयम में कवि ने तोते, एक चिड़िया और एक छोटी बच्ची के बारे में सुंदर वर्णन किया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे क्या है? केवी छे तो पोपटनी खाली जगह आँख खाली जगह पाँख। तो इस ये जो गीत है, ये जो पोयम है वो हमें पढ़नी है और उसमें पोपटनी आँख, तो पोपट की आँख कैसी है? तो गोड़ गोड़। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें लिखना है गोड़ गोड़ आँख और उसके पंख कैसे हैं? तो लीली लीली पाँख। तो यहाँ पे लिखना है लीली लीली। फिर चकलीनी खाली जगह आँख अने खाली जगह पाँख। तो जो चिड़िया है उसकी आँख कैसी है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? झीणी झीणी आँख। पोयम में क्या है? झीणी झीणी। तो यहाँ पे लिखना है झीणी झीणी आँख। और उसके पंख कैसे है? तो उस पोयम में लिखा है नानी नानी पाँख। तो इसमें लिखना है नानी नानी। फिर बहनीनी खाली जगह आँख अने खाली जगह बोली। तो इस पोयम में क्या है? तो बहनीनी बोड़ी बोड़ी आँख अने काली काली बोली। तो इसमें पहले में आएगा बोड़ी बोड़ी और दूसरे में आएगा काली काली। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको ये पोयम पढ़नी है और उससे देख के ये जो एक्सरसाइज है वो फील करनी है। इसके बाद क्या है? क्या छे पोपट चकली और बहनी। तो जो तोता है वो कहाँ पे है? तो तोता है वो फड़ियामा यानी कि मोहल्ले में है। फिर चकली तो चिड़िया कहाँ पे है? आंगणे में, आंगणामा। तो वो आंगन में। तो यहाँ पे है लिखना है आंगणू। फिर बहनी तो जो बहन है छोटी सिस्टर हुई वो कहाँ है? तो वो घर पे है। तो यहाँ पे लिखना है घरमा।
तो ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपको ये जो है पोएम पढ़नी है और फिर इस तरह से आपको फील करनी है। उसके बाद क्या है, सौने શું ગમે, बोलतो अने उड़तो पोपट। फिर चिड़िया कैसी लगती अच्छी लगती है, तो इस पोएम में क्या है, रमती ने उड़ती सौने गमे, तो रमती अने उड़ती चकली। फिर रमती अने हंसती बहनी अने गाती अने फरती हूँ। तो इस तरह से ये जो तीनों एक्सरसाइज है वो हमें इस गीत को पहले ये कविता, ये पोयम है, उसको पहले अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज है वो फील करनी है। तो जिस तरह से ये एक्सरसाइज मैंने फील की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फील करनी है। उसके बाद क्या है, चित्र पर थी खाली जगह पूरो। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके सामने जो है वो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये पिक्चर हमें देखने हैं और वो खाली जगह हमें भरनी है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो तोते का पिक्चर दिया गया है और क्या पूछा गया है कि पोपट केवो छे, यानी कि तोता कैसा है। तो पोपट जो है वो लीलो छे, यानी यहाँ पे जो पैरोट है वो हरे रंग का है, तो यहाँ पे लिखा है पोपट लीलो छे। फिर यहाँ पे जो है वो 2 बिल्लियों के पिक्चर दिए गए हैं और यहाँ पे को क्या पहला क्वेश्चन क्या है, काली बिलाड़ी केवी छे, और दूसरा क्या है, बन्नेमांथी कई बिलाड़ी पातળી छे। तो यहाँ पे जो है पहले जो है ब्लैक यानी कि काले कलर की बिल्ली है और दूसरी जो है वो वाइट यानी कि सफ़ेद कलर की है। तो काली बिलाड़ी केवी छे, तो वो कैसी है, तो वो मोटी है, यानी यहाँ पे लिखना है मोटी को गुजराती में कहते हैं जाडी, तो यहाँ पे लिखना है जाडी। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, बन्नेमांथी कई बिलाड़ी पातળી छे, तो कौन सी बिल्ली पतली है, तो सफ़ेद वाली, तो यहाँ पे लिखना है सफ़ेद। फिर ये जो दूसरा जो पिक्चर है वो किसका है, एलिफेंट और घोड़े का। और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, हाथी केवो छे, यानी कि एलिफेंट है वो कैसा है, तो मोटो यानी कि बड़ा। फिर बन्नेमांथी नानू कौन छे, तो दोनों में से छोटा कौन है, तो ये जो है घोड़ा यानी हॉर्स। ये हॉर्स है वो इन पिक्चर में हाथी से छोटा है, इसलिए उसका आंसर आएगा घोड़ो यानी कि हॉर्स। तो इस तरह से पहले आपको ये पिक्चर देखने हैं और फिर ये एक्सरसाइज जो है वो फील करनी है। तो जिस तरह से मैंने ये एक्सरसाइज फील की है उसी तरह से आपको भी एक्सरसाइज फील करनी है। उसके बाद की क्या है, तो योग्य विकल्प मूको। तो ये जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें जो है वो ब्रैकेट्स में जो है वो आंसर दिए गए, उसमें से जो सही आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि नव्याए बटन टाँकवा खाली जगह दोरो लीधो, तो पातड़ू पातड़ा के पातड़ो, तो यहाँ पे क्या आएगा पातड़ो। तो जो नव्या है उसने बटन के लिए कैसा जो धागा लिया, तो यहाँ पे आएगा पतला यानी कि पातड़ो। फिर यहाँ पे मिलिंदे खाली जगह सांप पकड़ो, ये जो है एक वचन और बहुवचन वाली फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जो सांप है जो एक है, इसीलिए सांप पकड़ियो यानी कि एक सांप को पकड़ा, तो यहाँ पे आएगा एक के बे, तो यहाँ पे आएगा एक। फिर जेठालाले खाली जगह लस्सी पीधी, ठंडी ठंडू के ठंडो, तो उसने कैसी लस्सी पी, तो यहाँ पे आएगा ठंडी। फिर सुस्मिता खाली जगह मरचू खाई सके छे, तीखू तीखी के तीखा, तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा तीखू। फिर खाली जगह ऑफिस में कृतिका और देवांशी बैठा, मोटा मोटी के मोटू, तो यहाँ पे कौन सी आएगी मोटी। फिर जाड़नू थड़ खाली जगह छे, जाडू जाडा के जाडी, तो एक है
जो पेड़ है वो एक है, तो इसलिए उसका आंसर आएगा झाड़ू। फिर डोसी माना माथाना वाળ खाली जगह छे, दौड़ू दौड़ा के दौड़ी, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? दौड़ा। फिर मारी बॉलपेन खाली जगह छे, सस्ती सस्तू के सस्ता, तो ये जो है बॉलपेन, तो यहाँ पे क्या आएगा? सस्ती। तो इस तरह से पहले ये जो हमें सेंटेंस पढ़ने हैं और उसमें ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें से इसको कौन सा जो है शब्द मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमें खाली जगह भरनी है। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। और उसके बाद कई एक्सरसाइज क्या है? फकरो वाँचो અને अनुलेखन करो। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको पढ़ना है और फिर उसको इस तरह से ही ये जो 75 नंबर वाला पेज है और उसको ऐसे ही 76 नंबर वाला जो पेज है उसमें आपको यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उसको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, अनुलेखन यहाँ पे करना है। ये जो पैराग्राफ है वो आपको पहले पढ़ना है और उसको उसी तरह ही यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद की एक्सरसाइज है વધારાની माहिती उमेरी वाक्य लांबू करो। तो यहाँ पे जो है वो एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में हमें उससे मिलते कुछ शब्द मिलाकर उस वाक्य को जो है वो लंबा करना है। जैसे कि मारा घरे गाय छे, ये वाला सेंटेंस जो है छोटा है मगर अगर उसे हमें बड़ा करना है तो मारा घरे सफ़ेद गाय छे, यानी कि सफ़ेद हमें उसमें डालना है। तो ये जो सेंटेंस है वो बड़ा हो गया। उसी तरह आकाश में पक्षी उड़े छे, आकाश में 3 पक्षी उड़े छे, तो क्या है? आसमान में पंछी उड़ रहा है, वो छोटा सेंटेंस है। मगर आसमान में 3 पंछी उड़ रहे हैं, यानी कि उसमें हमने 3 शब्द है वो हमने उसमें डाला, तो ये जो है वो सेंटेंस है वो बड़ा हो गया। ऐसे सुरेंद्रए पतंग चगाव्यो, तो हम उसको कैसे लंबा कर सकते हैं? तो सुरेंद्रए सुंदर पतंग चगाव्यो, तो यानी कि हमें यहाँ पे जो है सुंदर शब्द ऐड करना है। फिर दादीए लाडवा वहेंच्या, तो दादीए घणा लाडवा वहेंच्या, तो यहाँ पे घणा शब्द है वो हमें डालना है। फिर मीना अने रेणुकाए रंगोली पूरी, तो मीना अने रेणुकाए सुंदर रंगोली पूरी। फिर यहाँ पे हमें अपने हिसाब से 2 सेंटेंस बनाने हैं, पहले छोटे वाले और उससे बाद में बड़े वाले। तो बिलाड़ी रमे छे, ये जो है छोटा सेंटेंस और उससे हम बड़ा कर सकते हैं कैसे? तो नानी बिलाड़ी रमे छे, या तो फिर 2 बिलाड़ियों रमे छे, या तो हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिलाड़ी रमे छे, यहाँ पे नानी बिलाड़ी रमे छे, फिर सफ़ेद बिलाड़ी रमे छे, काली बिलाड़ी रमे छे, ऐसे कोई भी आप शब्द उसमें डाल सकते हैं मगर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उससे जो है वो सेंटेंस का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। इस तरह से उसमें हमें जो है अपने हिसाब से कुछ डाल के जो सेंटेंस है वो बड़े करने हैं। तो जिस प्रकार से ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है उसी प्रकार आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है।